बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नवाज़ शरीफ का बयानात, जिसमें वो गलत बयानी करने के बाद किस तरह से फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ की जानिब से जो एक बयान सामने आया था अपने घर को ठीक करने के हवाले से, उसे किस तरह से प्रोपेगेट किया जा रहा है, किस तरह से उसको जो है वो आगे पहुंचाया जा रहा है और उसको नवाज़ शरीफ के उस बयान के साथ मिलाया जा रहा है जिसके बाद जो डॉन लीक्स वाला मामला था वो सामने आया था। और नवाज़ शरीफ इस बयान को अपने उस बयान के साथ कंपेयर करके ख़ुद को बड़ा चैम्पियन जो है वो साबित कर रहे हैं। लेकिन वो वाला जो बयान था और अभी जो आर्मी चीफ़ की जानिब से बयान दिया गया और अब बाद में नवाज़ शरीफ की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं और किस तरह से नवाज़ शरीफ जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं और ख़ुद को चैम्पियन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीलॉग में मैं ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले तो नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लाहौर में नवाज़ शरीफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून का एक यूथ कन्वेंशन था, उससे वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया गया। ख़िताब में नवाज़ शरीफ साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब उनकी जानिब से ये कहा एक अपने घर की ख़बर लेने के हवाले से एक बयान उस वक्त सामने आया था, तो उस वक्त इससे जो है वो डॉन लीक्स बनाया गया, लेकिन इन्हीं अल्फाज को जो है वो दोहराया जा रहा है और आर्मी चीफ़ की जानिब से ये बयान दिया जा रहा है जिससे ये साबित होता है कि वो सच्चे हैं और वो उनका जो नज़रिया है उसके ऊपर एक मोहर जो है वो मोहर जो है वो लग चुकी है। और वो ये भी कहते हैं कि जिस बात पर इन्हें गद्दार कहा गया था, आज वही बात उन्हें गद्दार कहने वाले ख़ुद कह रहे हैं। यानी कि नाज़रीन, यहाँ पर नवाज़ शरीफ इनडायरेक्टली गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं किन लोगों के लिए जिन्हें उस वक्त जिन्होंने नवाज़ शरीफ को गद्दार कहा था। यानी कि आर्मी चीफ़ की जानिब से ये बयान सामने आया तो नवाज़ शरीफ ये कहते हैं कि उस वक्त इन्हें गद्दार कहा गया, तो आज जो है वही बात ये कर रहे हैं कि जिन्होंने इन्हें उस वक्त गद्दार कहा था। एक तो ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। फिर दूसरी चीज़ नाज़रीन, नवाज़ शरीफ ने अपने बयान में ये भी कहा कि 1999 से ही वो ये कहते आए हैं कि हमें अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन उनकी इस बात को हमेशा जो है वो हुब्बुल वतनी से मिलाया गया और ये उन पर सवालात उठाए गए और उन्हें जो है वो गद्दार कहा गया। ये नाज़रीन, ये सिर्फ सवालात, मज़ीद वो आगे अपने बयान में कहते हैं कि ये सवालात ये सिर्फ जो है वो उन्हें गद्दार नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें जो उस वक्त चूँकि वो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके जो अहकामात थे उन्हें भी पाँव के नीचे रौंदा गया। और यहाँ पर वो मज़ीद आर्मी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये कहते हैं कि उस वक्त डॉन लीक वाले मामले पर एक फ़ौज के जर्नेल ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जो है वो रिजेक्टेड का बयान भी दिया। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ को जो ये इशारा था वो कमर जावेद बाजवा का घर ठीक करने के हवाले से ही ये सारी उनकी तकरीर थी जो कि उन्होंने उस यूथ कन्वेंशन में की गई। लेकिन हमने ये देखना है कि आर्मी चीफ़ की जो तकरीर थी, जो आर्मी चीफ़ का बयान था, वो बयान नवाज़ शरीफ के साथ जो इन्होंने उस वक्त जो डॉन लीक्स वाला मामला था उससे किस तरह से अलहदा होता है। तो नाज़रीन, जनरल कमर बाजवा की जानिब से जो खिताब किया गया उसमें ये कहा गया था कि हमें इस बात का इदराक कर चुके हैं कि जब तक हमें जो है वो अपना घर ठीक करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा का एग्जैक्ट बयान क्या था, सबसे पहले तो मैं आपको वो बयान कर देता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि हमें पहले इस बात का इदराक कर चुके थे कि जब तक हमारा अपना घर ठीक नहीं होगा हम बाहर से किसी अच्छे की तवक्का नहीं कर सकते। अब जबकि हम दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी पर बड़ी हद तक काबू पा चुके हैं, अब हमने देर पा तरक्की और गैर तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की के लिए मंसूबों पर काम करना है। मज़ीद वो कहते हैं कि पाक फ़ौज ने इन इलाकों में अमन और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाकर अपना किरदार निभाया। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ मुसलसल जदोजहद हमारी कौमी इरादे की गमास है। हम एक तवील सफ़र तय कर चुके हैं और मंजिल के हसूल में थोड़ा ही फासला रह गया है।
تو یہ آرمی چیف کا ناظرین ایگزیکٹ بیان تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ تو اب ناظرین یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بات آرمی کی جانب سے کہی گئی ہے اپنا گھر درست کرنے کے حوالے سے، یہ مسلم لیگ نون کا یہ میڈیا سیل ہے جو کہ اس کو اسی بیان کے گرد گھما رہا ہے اور یہ چیز پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ آرمی چیف نے بھی اب اپنا گھر ٹھیک کرنے کے حوالے سے یہ کہہ دیا ہے۔ حالانکہ اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت کے حوالے سے جو ان کا بیان تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ انہیں اپنے ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، یعنی کہ یہ جو ان کا بیان تھا وہ دہشت گردی کے بارے میں تھا، اور اب چونکہ وہ اپنے ملک میں دہشت گردی کو شکست دے چکے ہیں اس لیے اب انہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ناظرین آپ کو یہ وقت یاد ہوگا کہ جب پاکستان میں آئے دن بم دھماکوں کی جو خبریں ہیں وہ ملتی رہتی تھیں، آئے دن پاکستانیوں کو شہید کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں ہم میڈیا میں سنتے رہتے تھے، تو ناظرین اب چونکہ ان چیزوں پر قابو پا لیا گیا ہے، اب اپنا جو گھر ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس کو ٹھیک کیا جا چکا ہے، تو اس لیے اب ہمیں اس سے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس بات کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے اس وقت بات کہی تھی کہ اپنا گھر ٹھیک، اور اس کو جو ہے وہ ڈان لیگ سے ملا رہے ہیں، تو اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ لیکن ناظرین نواز شریف کی جانب سے ایک مرتبہ پھر کیا جا رہا ہے، آرمی چیف اور فوج بالکل کھلا ان کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے اور ان پر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور ڈان لیگز والا معاملہ اور یہ والا معاملہ ان دونوں کو آپس میں جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ اسے اپنے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ میں جو ہے وہ اس کو فریم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے جاوید لطیف کی جانب سے جو بیان سامنے آیا۔ اس کے علاوہ ناظرین مسلم لیگ نون کے مزید جو پارٹی رہنما وغیرہ ہیں ان کے بھی بیانات سامنے آئے کہ کس طرح سے وہ اوپنلی فوج کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور فوج کو اس پولیٹکس میں وہ گھسیٹ رہے ہیں کہ آیا آرمی اس طرح سے کر رہی ہے، آیا آرمی اس طریقے سے کر رہی ہے۔ تو یہ کسی طرح سے بھی یہ بات ایک ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا جواز ہوتا ہے، کسی طرح سے بھی یہ جواز نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کی آرمی کو اس طرح سے کرٹیسائز کریں اور جو ان کے بیانات ہیں انہیں توڑ مروڑ کر آپ جو ہے وہ اپنے مطابق ڈھالیں اور نواز شریف کو جو ہے وہ آپ ایک بڑا چیمپئن بنا کر پیش کریں۔ حالانکہ نواز شریف صاحب اگر اتنے ہی بڑے چیمپئن ہیں تو وہ باہر بیٹھ کر یہ تمام باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آئیں، ملک میں واپس آئیں، تحریک چلائیں، اور وہ جو بڑے نیلسن منڈیلا بنتے ہیں تو اپنے ملک میں آ کر اگر وہ اس طرح سے چیزیں کریں تو پھر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال ناظرین یہ آج کی اہم تر ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔